इस तरह का आएगा, है ना, 72 प्लस रूट 72, है ना, प्लस रूट 72। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते जाएंगे आपको कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तब क्या करना है, बहुत ही आसान है, बस देखना आपको ये है ना, कि आपको इसको फैक्टर करना है, गुणनखंड तोड़ना है, और तोड़ना इस तरह से कि डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का आना चाहिए, है ना। तो जैसे 8 गुने 9, है ना, तो अब इसका आंसर मात्र कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, है ना। ये दोनों का ऐसे कर लेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ प्लस रहेगा तो इसी में जैसे मान के चलिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रह जाए कि आपको 20 रह जाए, 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20, और इस तरह से इन्फिनिटिव तक क्वेश्चन रहे, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तब इसमें भी फिर से वही देखना है कि इसका गुणनखंड तोड़ना है, और तोड़ना है इस तरह से कि दोनों के बीच के गुणनखंड के बीच के अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 20 को हम कर सकते हैं कि 4 गुने 5, है ना, दोनों के बीच के देखिए गुणनखंड 1 होगा, है ना, तो 1 होगा। तो इसका अगर माइनस में रहेगा तो आंसर इसका कौन होगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका गुणनखंड ना टूटेगा, 17। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको, और आप पूछेगा क्या चीज, इसमें 2 तरह से आंसर पूछेंगे, है ना। एक तो होगा कि इसका वैल्यू किसके किसके बीच होगा, है ना, इसका वैल्यू किसके किसके बीच होगा। जैसे दे देगा कि 2 और 3 के बीच होंगे, है ना, 3 और 4 के बीच होंगे, है ना, 5 और 6 के बीच होंगे, या 4 और 5 के बीच होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें आता है कि 2 और इसका वैल्यू किसके किसके बीच आएगा, है ना, जैसे 2 या 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले तोड़ के देखना है, तो टूटेगा तो है नहीं, तो अब प्लस रहेगा तो इसको आगे वाला देखो ऐसा कोई अंक जो टूट जाए, और डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का। जिससे अगर इसके आगे 18 टूटेगा, नहीं टूटेगा, है ना, 6 3 में टूट जाएगा, तो ना 1 का अंतर नहीं होगा। 18 के बाद फिर 19 देखें, ना टूटेगा, है ना, तो 19 के बाद 20। अब यहाँ तो देख रहे होंगे कि 20 टूट जा रहा है, 20 टूट जा रहा है ना, क्या के बीच में, 4 गुने 5 के बीच में। यानी इसका वैल्यू जो है कहां से वैरी करेगा, तो 4 और 5 के बीच में, है ना, 4 और 5 के बीच में इसका वैल्यू आएगा, है ना। यानी कभी कभी देता है कि इसका वैल्यू जो होगा 4 से बड़ा, है ना, और 5 से छोटा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर इसको और इस तरह से क्वेश्चन अगर इसका और आंसर दे देता है काठी, कि इसका आंसर एक और अलग टाइप से देता है कि रूट अंडर 4n प्लस 1, है ना काठी, रूट अंडर 4n प्लस 1 प्लस 1/2 होता है, फार्मूला है ना। और n का चीज है, तो n जो बार बार रिपीट हो रहा है, 17 17 17 इस तरह से, तो इसी तरह से 17 हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 गुने 4 प्लस 1 ये वाला बटा 2, यानी 17 चौका 68, है ना, 68 अब 69 हो जाएगा, रूट अंडर 69 69 ना, प्लस 1/2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आंसर इस तरह से देगा, या फिर इस तरह से देगा किसके बीच, या फिर इस तरह, 3 तरह के इसको देता है। तो अभी हम लोग देखेगा चीज कि तीसरा क्वेश्चन हो गया ना। अब चौथा देखो, चौथा में क्या चीज है कि फिर से गुणनखंड नहीं है टूटे वाला रहेगा, गुणनखंड ना टूटे वाला रहे। जैसे मान के चलिए 7 ले लेते हैं, है ना, और अभी प्लस प्लस वाला देख रहे थे, लेकिन इस बार अब रहेगा क्या चीज, माइनस माइनस। तो 7 माइनस, फिर से 7 माइनस, इस तरह से 7 माइनस, इस तरह से 7 माइनस कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा इसका, है ना। अब इसका क्वेश्चन फिर से उसी क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल वही होगा कि 2 और 3 के बीच में होंगे, 3 या 4 के बीच में होगा, 5 या 6 के बीच में होगा, या फिर एक रूट में बताएं, फिर या फिर इसका वैल्यू कहां से कहां के बीच में वैरी करें उसमें बताए थे। तो अभी हम किसके बीच में होगा, तो इसको देखने के लिए खास फिर से कथी करना है, आगे और पीछे, आगे के माइनस है तो पीछे के, हाँ ना। अब प्लस रहेगा तो आगे वाला देखना है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस है तो पीछे, तो पीछे इसके पीछे का चीज
इसका 6 सन 7 ना टूट रहा है, तो 7 ना टूट रहा है तो इसको इसके पहले देखे तो 6 टूट रहा है केकरा से 2 और 3 में, तो इसका वैल्यू के बीच में वेरी करेगा 2 और 3 के बीच में। अगर 7 के पहले 6 आता वो नहीं टूटता तो आओ पहले देखते, वो ना टूटता वो पहले देखते, मतलब जहां भी टूटे वाला मिल जाए उसी को लेना है। तो ये वैल्यू इसका कहाँ के किसके किसके बीच में होगा 2 और 3 के बीच, है ना, या फिर इसका अर्थ देता है कि 2 से बड़ा, है ना, जी कैसे होना चाहिए 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक। या फिर इसका एक और फार्मूला जब बताएं, वो फार्मूला पे भी इस तरह से आता है, क्या चीज का फार्मूला का चीज लगा √4n + 1, अब कि यहाँ जो लिखे थे वो माइनस में हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक। अब n का चीज है तो n जो बार बार रिपीट हो रहा है वही चीज हो जाएंगे, तो रिपीट कितना हो रहा है 7, तो बस 7 इसमें बैठा देंगे, तो 7 अगर बैठाएंगे तो 7 × 28, 28 और 1 29, तो √29 - 1 बटा 2, यानी यहाँ से एक ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं देख लीजिए, फिर देखें कि ना टूटे वाला, और अब की कार है कि फिर से ना टूटने वाला रहे, है ना, फिर से ना टूटने वाला रहे, जैसे मान के चले 4 टूटेगा ना टूटेगा, लेकिन अब का क्या होगा कि पहले आ रहा था कि प्लस आ रहा था प्लस, है ना, माइनस तो माइनस, लेकिन अब प्लस माइनस दोनों आ जाए, जैसे 4 + √4 फिर माइनस आ जाए, है ना, और फिर प्लस आ जाए फिर माइनस आ जाए, मतलब अल्टरनेट होते रहे, अल्टरनेट, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से आते रहे। तो इस तरह के इसको बनाने के लिए क्या करना है, फार्मूला याद कर लीजिए, इसको फार्मूला बड़ा आसान है कि √4n - 3 लगा जी, √4n - 3 + 1 बटा 2, है ना। अब n का है तो n यही जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का हो रहा है 4 हो रहा है, तो 4 को यहाँ बैठाएंगे तो 4 का 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 है ना, जैसे 4 × 4 - 3 + 1 बटा 2, यानी हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा तो √13 + 1, तो ये हो जाएगा कि प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा प्लस से स्टार्ट फिर माइनस। आपकी भी जो अगला क्वेश्चन हम लोग ये 5वां क्वेश्चन हुआ 5वां, चलिए हो गया। तो देखिए अब का फिर से जब ना टूटने वाला था, गुणनफल नहीं हो रहा था इसका, है ना, ये जिसका अंतर 1 हो जाए ऐसा गुणनफल इसका नहीं हो रहा था। फिर से इसी क्वेश्चन को अब एक और बढ़ाते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम 5 लिख लेते हैं, ये 5 हो जाए, है ना, ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, गुणनफल ना टूटेगा, है ना। लेकिन प्लस प्लस खाली आ रहा था तो हम इसका फॉर्मूला लगे बंद देख लिए हैं, लेकिन अब यहाँ प्लस से ना स्टार्ट होकर कैसे से स्टार्ट हो माइनस से, यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ प्लस हो जाए। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला फिर से यही वाला रहेगा, सिर्फ करना का है कि यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएंगे। अब n तो वही जो आ रहा है तो बार बार कैसे आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ n बराबर 5 हो जाएगा। अब n की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ n अगर 5 रख देते हैं तो 5 का 20 में से 3 जाएगा 17, तो यहाँ हो जाएगा √17 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है तो इकाची जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस से स्टार्ट होगा और माइनस प्लस इस तरह से जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 7 में अगर है ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है कि इस तरह से देखिए √7 आपके यहाँ प्लस माइनस ना रहेगा, गुना रहे, खाली प्लस नहीं प्लस माइनस कुछ नहीं, खाली गुना इस तरह से रहा, कहाँ तक इंफिनिटी तक अगर इस तरह से रहे तब इसका आंसर कितना होगा, है ना। इसका आंसर डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग मार देंगे कितना 7, है ना। रूट में खाली अगर रहे, गुना में रहे, है ना, और प्लस माइनस कुछ नहीं और इंफिनिटी तक रहे तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसी तरह और कुछ भी रहे 6 रहे, है ना, इस तरह 6 और इंफिनिटी तक रहे तो काफी हो जाएगा इसका भी आंसर 6 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन फिर से सेम रह जाए, जैसे 7 है √7 है
रूट अंडर 7 है और रूट अंडर 7 है। लेकिन अब ये जो इंफिनिटिव तक जा रहा था, इंफिनिटिव तक अब नहीं ना जाएगा। अब डिफिनिटिव मतलब कंफर्म हो जाए कि बस यहीं तक रहेगा। तब इसका आंसर क्या करना है? इसका आंसर बड़ा ही आसान हो जाता है। जब यहाँ पे कुछ ना हो तो ये 2 छुपा हुआ रहता है, तो गिन लेना है 1 2 3 4 गो है ना। तो 4 को 2 गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी क्या है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पर लिख देना है कथी 16 और एकरा से एक ऊपरे कम लिख देना है ना, एकरा से एक कम लिख देना है। लेकिन इसको एक और तरीका है कि जैसे सेकेंड मेथड का हो जाएगा इसका सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड है कि इस 7 जो है ना इसे रहने दीजिए, इसे जो अंदर में है इस 7 रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर काटिए 2 न है तो 2 है ये और क्या 1 2 3 4 को है, तो इसको काट कीजिए 2 के पावर से स्टार्ट कीजिए। 2 के पावर कितना से 0, फिर 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 1 2 3 4 गो, तो हम भी 4 लिखेंगे 1 2 3 4 गो हो गया। और इसके नीचे लिख देंगे 2 के पावर 4। ठीक, तो अब देखिए कितना है 7। अब इसका 2 के पावर अगर 0 है इसका मतलब क्या चीज 1 होता है। कितना 1 का है कि अगर x के पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 यानी 4 और 2 के पावर 3 इसका मतलब 8 हो जाएगा। और 2 को 4 बार अगर गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 7 के पावर ये जोड़ लीजिए तो 2 1 3 और 4 3 7 7 8 15 इतना आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से भी डायरेक्ट आ रहा तो वही आ रहा है, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 2 है तब ना, अब यही चीज 3 3 रख जाएगा है ना। यहाँ पे 2 न रह के कितना रहे 3 रहे 4 रहे, तब क्या करेंगे? तो इस तरह से आपको बनाना होगा है ना। इसको उतार लो, इसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन देखते बनाते हैं।